नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक-हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस मैंने कि 2026 में लोग आपका भयानक रूप देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि जो आप पहले थे उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट 2026 में आप होने वाले हैं। तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना आपको लेना है, बाकी का इसे किसी और के लिए छोड़ देना है। और आप लोग अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, और हमेशा की तरह मेरे जो भी व्यूवर्स है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जो मुझे अपना प्यार मेरे तरफ भेजते हैं, अपनी ब्लेसिंग मुझ तक भेजते हैं, और जो भी सुपर थैंक्स, जो भी कोई मुझे माँ माँ कहता है, कोई मुझे सिस्टर कहता है, कोई मुझे गुरु कहता है, हर हर प्रकार के अलग-अलग प्रकार के ब्लेसिंग्स मुझे मिलते हैं। मैं हर किसी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ और आप लोगों का प्यार मैं रिसीव करती हूँ। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए। ये सब कुछ आप लोगों का प्यार है, जो मेरे चैनल को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, और आप सभी के ब्लेसिंग से हम भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा चैनल भी आगे ग्रो कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँच रहा है और काफ़ी सारे लोगों को उनके जीवन की जो समस्या है, उनका समाधान भी मिल रहा है। ओके गाइज़? तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर जाएगा, अच्छा लगेगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरी नई एक वर्कशॉप आ रही है अभी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, टैरो के कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 15 तारीख से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और सारी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप वर्कशॉप में ज्वाइन हो सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। 2026 में मेरे व्यूवर्स का भयानक रूप दिखने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। कार्ड अपने आप ही गिर रहे गाइस आज, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2026 में मेरे व्यूवर्स का कौन सा भयानक रूप नजर आने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। द वर्ल्ड, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एट ऑफ कप्स, हरे राम। एस ऑफ कप्स, सॉरी, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। वाओ, कप्स के काफी कार्ड आए हुए हैं। टेम्परेंस की भी एनर्जी आ चुकी है, कप्स की एनर्जी बहुत आ चुकी है। द सन, ओके। हरे राम हरे राम। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। तो गाइस 2026 में आप लोगों का भयानक रूप नजर आने वाला है। लोगों ने जो रूप आपका देखा था, एक सिंपल सा रूप, एक साधारण सा रूप, ठीक है, जिसे कोई भी आता हर्ट करके जाता, कोई भी आता ज्ञान बांट के जाता, कोई भी आता रुला कर जाता, इस प्रकार से। ओके, आप लोगों का कुछ अलग ही रूप लोगों ने देखा हुआ था, लेकिन 2026 में अब लोग जो है आपका कोई डिफरेंट रूप देखने वाले हैं, भयानक रूप देखने वाले हैं। ओके, तो हरे राम, हम थोड़ा पास्ट की एनर्जी से हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस। देखिए, एट ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लोगों में, सॉरी, आपके जीवन में टॉक्सिक लोग थे। वो जो टॉक्सिक लोग थे उन्होंने आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से खराब किया। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई बाहर के लोग हो सकते हैं, कोई आपके
पास के लोग हो सकते हैं। इन लोगों ने आपके जीवन को खराब करने की पूरी-पूरी कोशिश की है। पूरा-पूरा आप लोगों को तहस-नहस करने की कोशिश की है, ताकि आप अपने जीवन में जो आज करने जा रहे हैं, ओके, 2026 में जो धमाका आप मचाने वाले हैं, वहाँ तक आप ना पहुँच पाए। इसीलिए इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत तहस-नहस मचाई है, बहुत धमाका मचाया है। लेकिन अब इन लोगों का धमाका मचने वाला है इन लोगों के जीवन में, ठीक है? जिन लोगों ने ग्रहण लगाया लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, आपके करियर में, हर कहीं जगह पर इन लोगों ने जो ग्रहण लगाया, ये मुझे पास्ट की एनर्जी किसी पर्सन की नज़र आ रही है। अगर आपके जीवन में कोई पर्सन था, जिसे हो सकता है कि वो आपको बहुत प्यार करता था या फिर आप उसको बहुत प्यार करते थे, ठीक है? ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो जो जिससे आप प्यार करते थे गाइज़, वो जो पर्सन है, आप लोगों के जीवन से चला गया है। हो सकता है कि ये मोमेंट आप लोगों के जीवन में सडनली हुआ है। सडनली आप लोगों के जीवन से ये पर्सन चला गया है, ना कुछ बताते हुए, ना कुछ आपकी गलतियों को शेयर करते हुए और ना किसी रीज़न से, ओके, कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा है, इसके जाने के पीछे कोई रीज़न नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों के जीवन में कुछ लोग हैं जो सडनली चले गए हैं और कुछ लोगों ने झगड़ा तूफ़ान करके वो लोग आपसे दूर हो चुके हैं और इन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर ऐसी ग्रहण लगाया है, ऐसी बुरी नज़र लगाई है कि जब हम अगर किसी को छोड़ते गए तो वो हमारे बारे में कोई अच्छा नहीं सोचते, ठीक है? वो हमारे बारे में गलत ही सोचते हैं, वो चाहते हैं कि इनका बुरा हो, ये कभी कामयाब ना हो, ये जैसे के वैसे रहे। ये हमेशा अपने जीवन में रोते ही गिड़गिड़ाते और परेशानियों से ग्रस्त नज़र आए। इस प्रकार से वो जो लोग हैं ना, ब्लेसिंग देकर जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनके ब्लेसिंग देने से कुछ नहीं होता गाइस, ओके। ब्लेसिंग तो उनकी लगती है जो महात्मा होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो ईश्वर का अंश होते हैं, जो खुद प्योर होते हैं, उनकी आत्मा खुद सच्चाई से भरी हुई होती है, खुद प्योर होते हैं, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग हमें लगती है, ठीक है। इन बुरे लोगों की जो भी ब्लेसिंग है हमें नहीं लगती है, क्योंकि ये खुद निगेटिव होते हैं, खुद अ, गलत सोचने वाले लोग होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी के बारे में अगर गलत सोचते हैं, तो वही रिटर्न हमारे जीवन में आता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। हमारे लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन लोगों ने आपके जीवन को तहस-नहस करने की पूरी-पूरी कोशिश की। आपके जीवन में ब्लैक मैजिक जैसे भी चीज़ें की है और आप लोगों के जीवन को इस प्रकार से कि आप आगे ना बढ़ सको। लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कुछ हमारा भाग्य जो है वो ऊपर वाला लिखा कर भेजता है ऑलरेडी, ठीक है। और वो हमारे प्रोटेक्शन में भी होता है, क्योंकि अगर हम सच्चाई के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं तो सच्चाई की आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होकर ही रहती है। थोड़ा-सा समय ज़रूर लगता है सच्चाई की जीत होने के लिए, लेकिन सच्चाई ही मजबूत होती है, सच्चाई ही बलवान होती है और सच्चाई ही जीत कर आती है गाइस, ओके। उसी प्रकार से इन लोगों ने पूरा-पूरा प्रयास किया आप लोगों के जीवन को तहस-नहस करने के लिए, ठीक है गाइस। तो देखिए, आप लोगों ने भी अपने करियर को अच्छा करने के लिए, सेट करने के लिए, अपनी सफलता को हासिल करने के लिए आपने पूरा जी-जान लगा दिया है, ओके। जैसे कि एक मकड़ी होती है, वो एक जाल में फँस जाती है, क्योंकि ये सारा जो जाल होता है गाइस, ये हमारा ही बनाया होता है, ठीक है। हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ में कनेक्टिविटी में आते हैं, लोगों के साथ में प्यार होता है, लोग हमसे जुड़ते हैं और वो ये जो चक्र जाल है वो हम बुनते जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये जो चक्र जाल है, ये मेरे लिए ही नुकसानदायक है, तब वो वहाँ से निकलने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से आपने भी उस चक्र जाल से अपने आप को निकालने के लिए काफ़ी एफर्ट दिया, काफ़ी मेहनत किया, ठीक है? तो आप उस चक्र जाल से अब निकल चुके हैं। अब ये साइकिल बता रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप इस साइकिल से फ्री हो चुके हैं। आपने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि आपने ईश्वर से भी प्रेयर की है कि आपको इस चक्र जाल से बाहर निकाला जाए, आपको फ्रीडम दिया जाए कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं, जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं वैसे, ताकि ना कि लोगों के दबाव में रहकर जीवन जीने के लिए आप नहीं आए हैं, ठीक है? हर इंसान को, हर प्राणी को अपना जीवन स्वतंत्रता के रूप में जीने का हर किसी को अधिकार है। लेकिन लोग क्या करते हैं गाइस कि अपना बस सॉरी अपनी मतलब अपने इसमें रखना चाहते हैं, ठीक है? मतलब अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं, इस प्रकार से लोगों की एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम
फैमिली में है तो हमारे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, सास, ससुर, माता-पिता, बहन-भाई, बच्चे, तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो इन सारे रिलेशन में क्या होता है कि हर कोई अपने बस में रखना चाहता है, ठीक है? सास बहू को अपने वश में रखना चाहती है, बहू सास को अपने वश में रखना चाहती है ना? इस प्रकार से कंट्रोलिंग नेचर होता है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। ईश्वर ने हर इंसान को फ्रीडम देकर भेजा हुआ है, लेकिन जब हम इस धरती पर आते हैं तो किसी न किसी चक्रजाल में हम फँस जाते हैं, ठीक है? तो उस चक्रजाल से हमें बाहर निकलना है और बहुत ऊपर के लेवल में हमें पहुँचना है। चाहे दुनिया चाहे कितना भी हमें दबाने की कोशिश करे, चाहे कितना भी दुनिया हमें अपने चक्रजाल में फँसाने की कोशिश करे, लेकिन हमें नहीं फँसना है। उस चक्रजाल से हमें ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, तब कहीं जाकर आप जो कुछ करने के लिए आए हैं, वहाँ तक आप लोग पहुँच पाएँगे। अपनी जर्नी तक आप लोग आगे पहुँच पाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से जिन लोगों ने भी तहस-नहस करने की कोशिश की है, लेकिन आप भी कोई साधारण सोल नहीं हैं, ओके? आप भी बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है और देवी शक्तियाँ आपके साथ में होने की वजह से आप लोग प्रोटेक्शन में हैं और हर समय-समय पर आपको रास्ता दिखाया गया और वहाँ से आप निकलते भी गए गाइज़, ओके? तो जैसे भी हम किसी भी अगर प्रॉब्लम में फँसे हुए होते हैं और हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं कि हे प्रभु, हम जिस भी चक्रजाल में फँसे हुए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालिए। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, दुनिया ने तो ठुकराया है ना? बस तुमने अपनाया है। ओके? दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने बड़ा रुलाया है। तो इस प्रकार से दुनिया ने बहुत रुलाया है, बहुत सताया है, लेकिन बस ऊपर वाले ने ही सहारा दिया है, ऊपर वाले ने ही बचाया है और ऊपर वाले ने ही आपको यहाँ तक लाया हुआ है। तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों के जीवन पे होती है, हम सभी के जीवन के ऊपर होती है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इस चक्रजाल से आप बाहर निकल चुके हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि जिस चक्रजाल से अब आप बाहर निकल चुके हैं, आपको फ्रीडम मिल चुका है। तो अब देखिएगा गाइस, आप लोग का जो भयानक रूप है, ये अब दुनिया देखने वाली है और वो जो भयानक रूप होगा, आप लोग वर्ल्ड वाइज़ फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइज़ आप यात्राएँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप विदेश जाना चाहते हैं, ओके? आप अगर इंडिया के लोग हैं और विदेश में अगर जॉब करना चाहते हैं, विदेश विदेश में जाना चाहते हैं, तो ये जो भयानक रूप है आपका, अब दुनिया देखने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी ऐसा समय नहीं देखा होगा, ठीक है? जो आप करने जा रहे हैं। तो आप लोग विदेश यात्राएँ कर सकते हैं, घूमते हुए, फिरते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने सारे डिज़ायर्स को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप वर्ल्ड वाइज़ भी फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके? तो देखिए गाइज़, हरे राम, हरे राम। सब लोगों की लाइफ, सब लोगों की सिचुएशन तो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे जितना रेज़ोनेट कर रहा है, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी है, तो 100% ये एनर्जी आपकी है। ओके, द सन की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप सूर्य की तरह शाइन करोगे। आपका नाम शाइन करेगा, आपका आपका नॉलेज शाइन करेगा। हर प्रकार से आप जिधर-उधर हर तरफ छाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग सूर्य देव की पूजा आराधना करते हैं और सूर्य देव क्या देता है गाइस? नेम फेम देता है, प्रसिद्धि देता है, मान सम्मान देता है और हमारे नॉलेज को हर दिशाओं में फैलाता है। ओके, तो जो नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है, जो भी स्टडीज आप लोगों ने की है, जो भी आप लोगों ने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, तो वो सारा जो नॉलेज है आप लोगों का सूर्य की तरह, सूर्य जैसे हर प्रकार से हर दिशाओं में फैलता है, ओके? उसी प्रकार से आपका जो नॉलेज है, आपका जो आपने जो कुछ भी गेन किया हुआ है, एक्सपीरियंस आप लोगों ने जो गेन किया हुआ है, वो जो है अब वो हर तरफ, चारों तरफ फैलने वाला है और इस आपके इस नॉलेज से, ओके, आपके इस नॉलेज से, आपके इस ज्ञान से जो कुछ भी फैल रहा है, उसके माध्यम से लोगों के जीवन में रोशनी आने वाली है, लोगों का जीवन भी खूबसूरत हो रहा है, लोगों के जीवन में ताज़गी आ रही है गाइज़, ओके? क्योंकि ये जो नॉलेज है आपका कोई साधारण नॉलेज नहीं है, जो कुछ भी आप देने जा रहे हैं, वो बहुत बड़े रूप में बाहर निकल कर आने वाला है, ठीक है? जैसे कि सूर्य हर किसी को रोशनी देते हैं, तो सारे प्लांट होते हैं, उन्हें भी एनर्जी मिलती है, इंसानों को एनर्जी मिलती है, हर प्रकार से जो जीव-जंतु होते हैं, हर प्रकार से वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, ओके गाइज़? तो उसी प्रकार से आपका जो नॉलेज है, ये हर तरफ छाने वाला है और हर कितने सारे लोगों के जीवन में ये प्रकाश डालने वाला है, आपका जो नॉलेज है।
काफ़ी सारे लोगों के जीवन में प्रकाश डालने वाला है। इस प्रकार से मैं आप सूर्य देव की असीम कृपा आप लोगों के जीवन के ऊपर देख रही हूँ और जहाँ तक मैं गुरुदेव की भी बृहस्पति गुरु की भी कृपा आप लोगों के जीवन के ऊपर देख रही हूँ। क्वीन ऑफ वांड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका गुरु तत्व एक्टिवेट है, ठीक है? और आप इसलिए देखिए जिसका गुरु एक्टिवेट है, उसी को ये सारा नॉलेज मिलता है। जिनका गुरु एक्टिवेट नहीं है, वो इतना ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का स्थान बहुत बड़ा है, ओके? गुरु का स्थान बहुत बड़ा है और गुरु तत्व हमारा एक्टिवेट होना चाहिए, तब कहीं जाकर ये ज्ञान, ओके, प्रसिद्धि, ये जो भी हमें मिलता है, मान-सम्मान, क्योंकि देखिए हमें जीवन जीने के लिए ज्ञान की ही ज़रूरत होती है, नॉलेज की ही ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हम किसी भी काम के नहीं हैं। उसी प्रकार से आप लोगों का गुरु तत्व एक्टिव है और अब आपका जो गुरु तत्व है, ये आपके यहाँ पर आने वाला है गाइस, ठीक है? सारी जो ऊर्जा है अब यहाँ पर आने वाली है और ये ऊर्जा है वहाँ से निकल कर कहीं और जाकर फैलने वाली है, ओके? तो इस प्रकार से गुरु तत्व की, गुरुदेव की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर है। अगर आपके कोई गुरु नहीं भी है, अगर आपने कोई गुरु नहीं बनाया है इस भौतिक जगत में, आपने कोई गुरु नहीं भी बनाया है, फिर भी हर इंसान के अंदर में गुरु होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है, ये एलिमेंट से बनी हुई है, ठीक है? 9 ग्रहों से बनी हुई है, पंचतत्वों से बनी हुई है। हम हमारे बॉडी के अंदर ही सब कुछ सिस्टमैटिक एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, उसी के अंदर में सारे चीज़ें आती है गाइस, ठीक है? तो आपने अगर अपनी ऊर्जा को अगर एक्टिवेट किया है, तो 100% आप लोगों का जीवन अब ज्ञान से और हर प्रकार के जो जीवन में जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, जिन चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं, मनी, ज्ञान, पैसा और रुपया, लग्ज़रियस लाइफ़, जो कुछ भी हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वो सब कुछ आप लोगों के जीवन में मिलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। और कुछ लोगों के लिए मैं रेमेडी बताना चाहती हूँ गाइस कि जिन लोगों का गुरु एक्टिवेट नहीं है और अपने गुरु को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में एक केले का पौधा लगा सकते हैं और अ, रोज़ाना अगर हो सके, रोज़ाना अगर आपको समय मिलता है, तो रोज़ाना आप 3 लोटा जल चढ़ा सकते हैं, तांबे के लोटे से 3 लोटा जल चढ़ा सकते हैं और वहाँ पर आप हल्दी डालकर आपको जल चढ़ाना है और धूप अगरबत्ती दिखा दीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते बोल सकते हैं या फिर ओम ब्रूम बृहस्पते नमः, ये गुरु का मंत्र है, बृहस्पति गुरु का मंत्र है। तो आप इस प्रकार से भी गुरु को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका गुरु तत्व एक्टिवेट हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने किया है, तो आप तो धन्य हैं गाइस, ओके? जिन लोगों ने किया है, अपने ऊपर काम किया है, तो आप लोग धन्य हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है, वो लोग आप लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोगों का जीवन खूबसूरत हो रहा है, धन्य हो रहा है। साथ में मैं देख पा रही हूँ कि एक कंप्लीट फैमिली आप लोगों की हो रही है, ठीक है? आप लोगों की एक कंप्लीट फैमिली हो रही है ना? काफ़ी सारी देखिए गाइस 99% लोग रिलेशन वाइज़ काफ़ी परेशान हैं, ओके? किसी का डिवोर्स हो गया है, किसी का जुदा हो गए हैं एक-दूसरे से या फिर कुछ ना कुछ कारणवश परिस्थितियाँ खराब हो चुकी है। तो रिलेशन वाइज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आए जिसके आने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, एक अच्छी कंप्लीट फैमिली हो, हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार हो, हर प्रकार की खुशियां हमारे जीवन में हो। इस प्रकार से आप लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक परिवार को देख रहे हैं, एक कंप्लीट फैमिली को देख रहे हैं, तो 100% आपकी कंप्लीट फैमिली हो रही है और आप अपने जीवन में बहुत ही खुश रहने वाले हैं। हर प्रकार की जो नेगेटिविटीज है वो आप लोगों के जीवन से खत्म हो चुकी है। तो आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही है और हर प्रकार की एनर्जी, मतलब हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के जीवन में है, ओके? किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के जीवन में नज़र नहीं आ रही है क्योंकि नेगेटिव जो एनर्जी है, ये पास्ट में जहाँ तक निकल चुकी है आप लोगों के जीवन से, कुछ लोगों के जीवन से अगर अभी भी नहीं निकली हुई है, तो 100% आपको ईश्वर से प्रेयर करना है ईश्वर से कि हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, जो कोई भी इंसान आप लोगों के जीवन में है और वो टॉक्सिक है, आप उसे अपने जीवन से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? चाहे जितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लोग नहीं निकल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, ईश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, उस पर्सन का नाम लेना है आपको और उस पर्सन को
कि इस पर्सन को मेरे जीवन से निकाल दीजिए, प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार से आप प्रेयर कर सकते हैं। तो देखिए कुछ दिनों के बाद में ये जो पर्सन है धीरे-धीरे आपके जीवन से कट ऑफ होना चालू हो जाएगा। इसकी जो एनर्जी है आप लोगों से कट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये सारी जो टॉक्सिक एनर्जी होती है गाइस, ये हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है? हमने पास्ट लाइफ में पता नहीं कितने सारे लोग हमारे जीवन में आए, किसके साथ हमने कैसा व्यवहार किया, उनके साथ में हम कैसे जुड़े, हमें नहीं पता है। तो ये सारी जो एनर्जी है, ये पास्ट लाइफ की होती है, जो इस जन्म में हमें उनसे फेस करना पड़ता है, ठीक है? तो इसको ईश्वर से प्रार्थना अगर आप लोग करते हैं, तो ये जो एनर्जी होती है आप लोगों के जीवन से निकल जाती है, ठीक है? सारे बुरे लोग आप लोगों के जीवन से निकल जाते हैं। साथ में आपको ये भी बोलना है कि मेरे जीवन में जितने भी बुरे लोग हैं, ओके? जितने भी मेरे एनिमीज़ हैं, जितने भी मेरे बुरे लोग हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए, प्लीज़ यूनिवर्स उन्हें मेरे जीवन से निकाल दीजिए और मेरे जीवन में कृपा करके अच्छे लोगों को भेजिए, ताकि मैं अपने जीवन को खूबसूरत जी सकूँ, अच्छे से जी सकूँ और अपने जीवन में कामयाब हो सकूँ, अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकूँ। इस प्रकार से आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो एनर्जी आई है उसके हिसाब से कम 70% लोग जो वीडियो पर आए हुए हैं, 70% लोग आप लोगों ने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है? क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप लोगों ने अपनी ऊर्जा को एकाग्रित कर लिया है, ठीक है? एकाग्रित कर लिया है उसको, जो भी ऊर्जा बिखरी हुई थी, ओके? कुछ ऐसे लोगों ने चीटिंग किया, कुछ ऐसे लोगों ने धोखा दिया, तो आपने अपनी ऊर्जा को अ, एक जगह पर लाया है, मीन्स बैलेंस किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है? मीन्स बैलेंस किया हुआ है और ये सारी जो चीज़ें होती है, ये मेडिटेशन के माध्यम से होती है या फिर पूजा आराधना के माध्यम से होती है। तो आप लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस में किया हुआ है। अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज़ से अभी भी आप अगर लड़ रहे हैं, ओके? तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और अपने जो भी ब्लॉकेजेस है उसको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है? जो लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, आपको भी बस ऐसे ही प्रार्थना करना है ईश्वर से, हे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने में हमने जो कुछ भी हमारे पिछले जन्मों में या फिर इस जन्म में हमने जो कुछ भी कोई गलत कर्मा किया है, तो हे परमपिता परमेश्वर हमें क्षमा कीजिए और जो भी मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उसे रिजॉल्व कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद। इस प्रकार से आप भी मेडिटेशन के रूप में प्रेयर कर सकते हैं या फिर जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं पूजा आराधना के माध्यम से, तब भी ये प्रार्थना आप ईश्वर से कर सकते हैं। तो ये जो भी हमारे कर्मास होते हैं, पिछले जन्मों के कर्मास होते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं और हमारे हेल्थ इश्यूज बेटर होने लगते हैं, हमारे फाइनेंस बेटर होने लगते हैं और हमारे रिलेशन भी बेटर होने लगते हैं। हमारे जीवन में नेगेटिविटीज खत्म होके पॉजिटिविटीज आना स्टार्ट होता है, अच्छे लोगों का आना स्टार्ट होता है और हमारे जीवन में मतलब 4 चाँद लगते हैं गाइस, ओके? तो देखिए एस ऑफ कप्स, ऐसी ही आपने प्रार्थना की है ईश्वर से, ऐसी ही कनेक्टिविटी आप लोगों ने बनाई है, इसीलिए देखिए सारे रिलेशन बाय-बाय कर चुके हैं आप लोगों के जीवन से और अब आप लोगों के जीवन में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका जीवन सुनहरा होने वाला है, खूबसूरत होने वाला है, रंगीन होने वाला है। तो अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने जीवन में किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ अगर आगे बढ़े, तो 100% देखिए आप लोगों के जीवन में वो स्टार्टिंग हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। अच्छे लोगों का आगमन होना, अच्छे लोगों का आपसे जुड़ना, अच्छे लोगों की सहायता मिलना आप लोगों को, इस प्रकार से अब आप लोगों के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो चुकी है और आप लोगों की शुरुआत जो है गाइस ये बहुत ही सुंदर होने वाली है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोगों का जीवन खूबसूरत हो रहा है और अगर आप हो सकता है कि अगर आप किसी जॉब का इंतज़ार कर रहे हो, ओके, किसी प्लेटफ़ॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के जीवन में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हर प्रकार से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई हुई है और देखिए गाइस अब आप लोगों को इतना एप्रिसिएशन मिलने वाला है, इतनी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, इतनी खूबसूरती के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, है ना? अ, जैसे-जैसे दिन बीतते जाएँगे गाइस वैसे-वैसे आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलती जाएगी, खुशखबरियाँ मिलती जाएगी, आपके काम बनते जाएँगे और आपको जो लोग अगर किसी दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, कोई अपना जॉब चेंज करना चाहता है, तो 100% आप लोगों के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट टाइम है। आप अपना जॉब करियर चेंज कर सकते हैं और आपको एक से बढ़कर एक अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी क्योंकि ये 2026 सूर्यदेव का साल है और सूर्यदेव बहुत ही ऊँचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं क्योंकि
जैसे राजा का काम क्या होता है गाइस? हरे राम, हरे राम। राजा का काम क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना, और हम उनके सामने हम उनकी प्रजा ही है। ओके, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारी रक्षा करना, हमको मनचाही चीज अवेलेबल करवाना। तो उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में वो सारी चीजें अवेलेबल हो रही है, आपको मिल रही है, और ये परफेक्ट टाइम आप लोगों का आ चुका है। ओके, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई हुई है। 2026 में आपका भयानक रूप अब दुनिया देखने वाली है, और आपकी सारी इच्छाएं, सारे डिजायर्स को पूरा करने वाली है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल कर आई हुई है। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये जो रीडिंग है अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।